कितनी बड़ी बहनें हैं, छोटी हैं? तो बढ़िया, एक छोटी है। ओके, दो बड़ी बहनें ये फिर है। और ऐसे बच्चे पे ना बहुत ज्यादा हमें होता है कि प्रोबेबली हमने ये भी चीज सोचनी है ना कि अल्लाह ना करे ये शहीद हो गया या इसको कोई चोट लग गई, तो हमारे लिए तो या इसके लिए तो वो बख्शिश हो गई, लेकिन इसके पेरेंट्स के लिए क्या बीतेगी, सोचें। ये चीज सोचनी है ना। तो येट ही गॉट रिकमेंडेशन, तो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, सो हैप्पी फॉर हिम। और आज इसको मैं खाने पे लेके जाऊंगा अपने साथ। थैंक यू सो मच। बाकियों को नहीं लेके जाऊंगा। हाँ, जो रिकमेंड होगा वो आके खाना मुझे खिलाओ, बल्कि कुछ तो मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए कि नहीं। अजान सुन लीजिए फिर बात करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जिससे पहले आपने बात की, ही इज फ्रॉम फार अवे एरिया, जिससे आप बात कर रहे हैं, ही इज फ्रॉम फैसलाबाद, जिससे अभी आप थोड़ी देर में बात करेंगे, ही इज फ्रॉम इस्लामाबाद। तो ये कितनी ब्यूटी है ना इस इदारे की, कि अभी जो मेरे सामने बैठे हैं, बलोची कौन कौन है? बलोची, गढ़, सिंधी, पठान। देखें, यही तो ब्यूटी है सिस्टम की, कि सब एक जगह पे बैठे हुए हैं। तो ओवर टू यू, स्टार्टिंग फ्रॉम, पहले तो आप थोड़ा डिफरेंट करें। पहले ये बताएं इनको कि कल जब आपने एंटर किया अपना डाटा और आगे रिकमेंडेशन लिखा आया, रेक- वो मुझे बताएं और इनको बताएं कि कैसा फील हुआ। जी सर, मैंने ना थोड़ी देर बाद शुरू किया था। पहले हमने ग्रुप बनाया हुआ था। मैंने मैंने बताया था कि हम लड़कों ने ना एक ग्रुप बना लिया था। तो पहले मैंने उनको निकालने दिया। उनके मैसेज आ रहे थे कि नोट रिकमेंड हो रहे हैं। तो मेरा दिल भी धक धक कर रहा था बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में सारे सो रहे थे। मैंने फिर रिजल्ट खोला, बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो रिकमेंडेशन आया। तो काफ़ी खुशी वाला माहौल था। भागकर मम्मा के पास गया, पापा के पास गया, बताया सबको कि रिकमेंडेशन हो गई है। तो काफ़ी खुशी वाला माहौल था। फादर ने क्या किया जब आपने बताया कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ? सर वो रोने लगे। दिस इज द एक्चुअल इमोशन। यू विल नेवर सी योर फादर क्राइंग। प्रोबेबली 2 या 3 लम्हात होंगे जब वो आप उनको रोता पाएंगे। तो उनमें से ये एक इस कैंडिडेट ने देख ली है। यस। ये खुशी है। तो बाप और उस्ताद, ये दो ऐसी शख्सियात हैं कि जब आप
इनसे आगे निकल जाते हैं ना तो दे गेट हैप्पी, जेलसी है ही नहीं। अभी कल जब आप लोग मेजर बन जाएंगे, फिर कर्नल बन जाएंगे, तो मैं ये तो नहीं सोचूंगा कि यार मैं तो कर्नल नहीं था। मैं ये कहूंगा कि मेरा पर्सपेक्टिव पता है क्या होगा, ये होगा, मैं ये सोचूंगा कि अफसर बनना बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है, अचीवमेंट भी है, तो ये अफसर तो है ही, लेकिन अफसर का उस्ताद होना तो उससे भी बड़ी बात है, तो वो तो मैं हूं। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव होगा मेरा। तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत। अभी हमारे जो स्टूडेंट हैं 142 पीएम लॉन्ग कोर्स के, 141 के, वो सीनियर कप्तान है। अभी मेरा ख्याल है 136 पीएमए या 137 मेजर बने, 137 बने मेजर। तो अभी देख लें कि 1.5 साल बाद जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मेजर प्रमोट हो जाएंगे, 1.5 साल बाद, 2026 मार्च में। तो बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी, फ्रॉम योर बायोडाटा फॉर्म इवेंट। Yes, sir. जी। Assalamu alaikum, gentlemen. As you know, my name is Mubashir Mustafa. I am from Ghulam Mohammadabad, Faisalabad. तो बायोडाटा फॉर्म से अगर स्टार्ट करें तो हमें जो एंड पर ऐसे आया था वो था कि टॉलरेंस एंड यूथ ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने खुद टॉपिक बनाया था। वैसे था इंटॉलरेंस पे लिखा हुआ था कि इंटॉलरेंस इज इंक्रीजिंग इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। ओके। व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस ऑन इट ओके। टू ओवरकम? Intolerance is increasing in the youth of Pakistan day by day. What are your recommendations, suggestions and conclusion about it? यूं आता है ऐसे ना, हर ऐसे कैंड पे ये लिखा होगा, What are your recommendations, suggestions and conclusion? तो वो ऐसे ऐसे नहीं है जिसमें आप अपनी recommendations नहीं दे रहे, बिकॉज लीडर वही होता है जो रिकमेंडेशन दे, इस्लाहात करे। तो ऐसे में सिर्फ ये नहीं बताना कि ये इंटॉलरेंस होती है, ये टॉलरेंस है, यूथ इसको कहते हैं। आपने मशवरे देने हैं, रिकमेंडेशन देनी है। ओके। और इवेंट कौन सा था? इवेंट हमारा था हैप्पीएस्ट मोमेंट से ही था, थ्रिलिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थ्रिलिंग मोमेंट ऑफ लाइफ, ये मैंने लिखवाया हुआ है, थ्रिलिंग मोमेंट ऑफ लाइफ। अच्छा, जो इनको आया ना थ्रिलिंग मोमेंट, ये 7 वाले बैच को आएगा। ठीक है, ये 7 वाले बैच को आएगा, जो भी 7 को बैच जाएगा उसको आएगा, फिर उससे एक छोड़ के अगले को आएगा, फिर उससे एक छोड़ के अगले को आएगा। ओके। ये हमारा बायोडाटा फॉर्म वाला दिन था सारा। तो दूसरे दिन फिर हमें मैट के लिए बुलाया गया, अगले साइड के लिए। तो मैट के अंदर जो थे वो 50+ जो थे एमसीक्यूज, वो जो सर ने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं वही थे तकरीबन। और उसके बाद डब्ल्यूएटी वगैरह हुआ, उसमें भी जो सर की 4 वीडियोज़ हैं, 4 वीडियोज़ बनी हुई हैं डब्ल्यूएटी के सेट्स पर, उसी में से तकरीबन सारी थे। कोई भी उनसे बाहर नहीं था, बल्कि उनसे इजी इजी वाले भी थे, जैसे हिल क्लाइंब इस तरह करके, उनसे भी इजी इजी थे। तो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो चुकी हुई थी उन 4 वीडियोज़ में से ही। और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन जो है, वो भी जो सर ने हमें ग्रुप में शेयर किया हुआ है उसी में से ही थे ऑलमोस्ट। उसकी भी प्रैक्टिस हो चुकी हुई थी पहले से ही। मैंने सेंटेंस कंप्लीशन के 7 इंग्लिश के फाइल है, 7 इंग्लिश के हैं पीडीएफ्स, 7 और 5 उर्दू के। तो मैंने आपको टोटल सेंटेंस कंप्लीशन 7 और 5 12 दी हुई है, तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से करना है, आपके लिए ये। ठीक है। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड हम चलते हैं टुवर्ड्स योर पॉइंट स्टोरीज के, कौन सी आई थी? पॉइंटर स्टोरीज भी वही थी जो सर ने 5 से 7 शेयर की हुई है ग्रुप में। एक थी ही न्यू डैट ही वाज इनोसेंट बट, ये ओके। आगे इसके लिखा। और एक थी कि वाइल गोइंग होम ही सा शेडो ऑन द वॉल। ओके। ये पॉइंटर स्टोरी जो कि मिलती जुलती हैं मिलती तकरीबन जो जुलती सर है, ने यस। शेयर की। ओके, मूविंग ऑन टू योर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन। So, the English topic in group discussion was the role of natural resources in the progress of nation. Okay, wonderful topic. The role of natural resources
इन प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। अब जो लड़का होगा इंटेलेक्चुअल वो कहेगा नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच नेचुरली अकर इनसाइड the surface of earth or in the atmosphere. The natural resources are of two types. Number one, renewable, and number two, non-renewable. और जिस गरीब को पता ही नहीं होगा वो बेचारा कहेगा अस्सलाम वालेकुम, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, इनको खाना चाहिए, बहुत अच्छे हैं, होना चाहिए, और अवेयरनेस हो तो इनको बचाएंगे हम। जी बहुत अच्छे हैं, इससे बहुत फायदा होगा, मुल्क को, पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ये ऐसी फजूल की बात करके ना उसने अपना टाइम किल करना है 1-1.5 मिनट। ठीक है, ये वैसे इजी टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। और उर्दू का जो हमारा टॉपिक था वो था मोबाइल फ़ोन की माशरती बुराइयाँ। मोबाइल फोन की माशरती बुराइयां। अब बुराइयां पूछे तो बुराइयां ही बोलना है। अगर आप वहां पे अच्छाइयों पे बोलना शुरू कर देंगे यू विल बी डिफेंसिव, इररेलेवेंट एज वेल। तो आप मोबाइल फोन की माशरती बुराइयां बोलनी है। ओके, ओके, मूविंग टू योर पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक्स। My public speaking topic was disadvantages of urbanization. ओके, वंडरफुल। डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। And second one was lie or die. लाई और डाई। देखा, ये मॉरल का है और दूसरा सोशल का है। सोसाइटी में भी क्या हो रही है, अर्बनाइजेशन ही हो रही है। और दूसरा मॉरल में क्या है, लाई और डाई, क्योंकि लाई इज मॉरल। तो मैंने आपको बताया ना, 10 इधर 10 इधर, 10 सोशल 10 मॉरल। इस तरह जीटीओ देता है टॉपिक, लाई और डाई। अच्छा टॉपिक है। सर जो भी डिसएडवांटेज है इसका पहले बेनिफिट बताएंगे कि नहीं? नो, फर्स्ट यू टेल अबाउट द टॉपिक, देन यू टेल अबाउट बोथ साइड्स, देन यू टेल अबाउट जो मेन टॉपिक है उसी पे रहे। डिसएडवांटेज आपने ये किया, अर्बनाइजेशन। ओके, ओके, इसके अलावा जो टॉपिक्स आपको याद है वो भी बता दीजिए। इसके अलावा एक क्लाइमेट चेंज पर आया था एक लड़के को, क्लाइमेट चेंज, और एक एफोरेस्टेशन पर था, एफॉरेस्टेशन। एक को एजुकेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। ये नेगेटिव बहुत आ रहा इम्पैक्ट्स है ऑफ जेंटलमैन, को एजुकेशन बहुत आ रहा है। बाकी इस पे हम बात करेंगे सर फ्राइडे को। बाकी रिकॉल नहीं। ओके, ठीक है। ओके, एंड हाउ मेनी ऑब्स्टेकल्स यू परफॉर्म? सर 7। 7। गुड। रोप नहीं हुई? सर ये मसला मेरे साथ इस तरह हुआ था, जब मैं टार्जन स्विंग कर रहा था ना, तो मेरी रोप जो थी ना वो जब मैं फट्टे पर लैंड हुआ तो वहाँ पे फंस गई थी। अच्छा। तो जीटीओ मुझे देख रहा था, तो उसने मुझे देख रहा था कि मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर बैठ गया हुआ था एक किस्म का रोप के। ओके। तो वो फंसी हुई थी, तो अगर मैं उठता तो फिर यानी गिर सकता था। हाँ। लेकिन मैंने किसी तरह करके अपने बाजू के जोर पे उठकर वो रोप को निकाल लिया। तो उस पर मेरा काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हो चुका हुआ था। ओके, तो जब मैं रोप की तरफ ही जा रहा था वो टाइम ख़त्म हो गया था। वैसे आप कर लेते हैं रोप? जी मैंने कर ली, मैंने यहाँ पर ही प्रैक्टिस की थी। 7 तो बहुत है, ठीक है, फिर भी अच्छे ग्रेड हैं। ओके, और वर यू री इंटरव्यूड? नो सर, आई वाज नॉट री इंटरव्यू। Okay, you were not re-interviewed, which means again you are 2 or 3 hour. Acha, you remember, recall any of the SRTs? यस सर, आई रिकॉल टू। Okay, please tell them. फर्स्ट वन वाज that your mother is ill or dying. Mother is dying, and your boss is not giving you permission to go to home towards your mother. Okay, and this is the only job you have, and your for your family income. और तो बॉस आपको परमिशन नहीं दे रहा, अब आप क्या करेंगे? ओके, ये जो लास्ट पे कैंडिडेट बैठे हुए हैं इन ट्रैक सूट, रेड ट्रैक सूट, जी, जी आप, हाँ प्लीज राइज। आप क्या करेंगे इस सूरत में, कि सिचुएशन दे रहा हूं, आपने बताना है कि आप क्या करेंगे इस सूरत में। आप एक जॉब पे हैं, यू आर हैविंग अ जॉब एंड दैट इज योर ओनली जॉब। कोई और जॉब आपके पास नहीं है, ना मिल सकती है। दैट जॉब इज योर ओनली रिसोर्स, और उसी से आप पैसे कमा रहे हैं। आपकी मदर जो है वो अस्पताल में, शी इज ऑन डेथ बेड। आपको बॉस जो है वो परमिशन नहीं दे रहा छुट्टी की, या वो आपको लीव नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे? ओके, तो आप उसको क्या बस इतना लिखेंगे?
2 मिनट होते हैं एसआरटी के लिए। ओके, एसआरटी पे हम एक पूरा सेशन रखेंगे आगे। बैठिए। अच्छा, दूसरी सिचुएशन। तो दूसरी सिचुएशन ये थी कि आप एक जॉब में ही हो और आपका जो सबऑर्डिनेट है वो आपसे कोई एडवाइस मांग रहा है, लेकिन जो आपका जूनियर है वो आपसे बदतमीजी कर देता है आपके सबऑर्डिनेट के सामने। तो अब आपकी और आपके जूनियर के इकट्ठे प्रमोशन होनी है, तो आप क्या करोगे? बस ये बस। ओके, ठीक है। और कुछ इंटरव्यू में आपसे कुछ सिचुएशन पूछी गई? सिचुएशन सर ऐसा तो नहीं पूछी गई, लेकिन 3 ख्वाहिशात पूछी गई। 3 ख्वाहिशात। जी। ओके। और कोई ऐसी चीज के गुनाह, रिग्रेट? यस सर, रिग्रेट भी पूछा गया था। रिग्रेट पूछा गया था। यस सर। ओके। वुड यू लाइक टू टेल देम व्हाट डिड यू से? यस सर। सर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला था कि आई यूज टू लीव लीव प्रेयर्स एंड वॉच पोर्नोग्राफी। ओके। अब ये बात कहने के लिए ना एक अनजान बंदे को दिल गुर्दा चाहिए, और जो मेरा लड़का है यहाँ पे वो दिल गुर्दा रखता है और वो बोल देता है। और जो दिल गुर्दा नहीं रखता ना, जो डिफेंसिव होता है, वो कहता है सर मेरा रिग्रेट जिंदगी का, सर वो मेरे मार्क्स कम आ गए थे। अच्छा, मार्क्स ये कोई रिग्रेट है? वहां पूछते हैं कबीरा गुनाह बताओ, जिंदगी का कबीरा गुनाह क्या है? सर मैं 18 साल का हूं, मेरा क्या ही कबीरा गुनाह होगा। या फिर बोल देगा कि सर मैं नमाज नहीं पढ़ता था, ये कबीरा गुनाह है मेरा। नो। हर बच्चा ही आके जवाब दे रहा है। द बॉय ही हैज बीन recommended by 2 selectors at least, and I am sure he has been recommended by at least 2, तो डिप्टी का वोट होगा। he gave this answer। तो वो सूडो पॉजिटिव जब आप बनते हैं ना, सूडो पॉजिटिव इज कि आप वो है नहीं लेकिन बन रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है। साइकोलॉजी सेज दैट देयर आर 3 फेसेस ऑफ अ मैन। हर बंदे के ना 3 चेहरे हैं। एक वो चेहरा है जो आप दुनिया को दिखाते हैं, इसको कहते हैं वर्ल्डली फेस, एंड दैट इज द आउटर मोस्ट फेस। थर्ड फेस कहते हैं इसको, थर्ड फेस, द मोस्ट फेक फेस ये होता है जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं, बात करते हैं कहीं बोलते हुए। फेक फेस जो भी आप मुझे दिखा रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच नाउन टू यू। फिर थ्योरी ये कहती है कि इसके एक अंदर एक फेस छुपा हुआ है, और वो फेस है जो आप दिखाते हैं सिर्फ अपने बहुत करीबी दोस्तों को। तो समझ तो गए होंगे कि बहुत करीबी दोस्तों के साथ आप जो कुछ करते हैं वो मेरे सामने करते हैं? नहीं करते ना। फिर साइकोलॉजी कहती है कि ये वाला फेस भी फेक है। साइकोलॉजी ये कहती है कि फिर इसके अंदर एक फेस है जिसको कहते हैं इनर मोस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट फेस, जो सबसे अंदर छुपा हुआ है। और वो फेस है जो जब आप अकेले होते हैं तो करते हैं, जब कोई नहीं देख रहा आपको सिवाय खुदा के, और वो तो हमने बुलाया हुआ है ना। दैट इज ट्रू यू, ट्रू यू। अब आपको पता है कि आप एक्चुअली कौन है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे पता चल जाएगा कि आप अकेले में क्या करते हैं। वो बताता नहीं हूं तो वो और बात है, इज्जत रखने के लिए आपकी। अदरवाइज डाटा पढ़ के सब पता चल जाता है, सब। साइको एनालिसिस है। आपको भी वर्ड दूंगा पेन, आप कहेंगे पेन इज स्ट्रॉन्गर देन सोर्ड। अब आपको नहीं पता कि अनकॉन्शियसली साइकोलॉजी में पेन इज एसोसिएटेड विद मेल सेक्सुअल ऑर्गन। तो आप क्या कह रहे हैं कि पेन इज स्ट्रॉन्गर देन सोर्ड? ऐसा बंदा वो बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी में होता है। आपके जुमलों से मैं निकालूंगा कि आप क्या करते हैं। किसी को ये चीज पता थी? किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलिएगा, उसको पता होगा। शायद सिविल को ना पता हो, लेकिन किसी सिलेक्टर से पता करें तो वो जरूर बताएगा। हाँ, इसको कहते हैं सिंबलिज्म, और साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट सिंबलिज्म। हर वर्ड के पीछे राज छुपा हुआ है।
अब ये सिचुएशन दी है माँ वाली सिचुएशन जो दी है, माँ क्यों दिया? क्योंकि माँ को मदरलैंड हम कहते हैं, माँ मदरलैंड, मदरलैंड। तो आज अगर माँ के लिए नौकरी छोड़ के आएगा तो कल को फौज के लिए भी आएगा या मुल्क के लिए भी आएगा। इसको कहते हैं सिंबलिज्म। वर्ड क्यों देते हैं रेन? बिकॉज रेन इंडिकेट्स डिप्रेशन। अब रेन पे आप क्या लिखते हैं? द मैच वॉज डिलेड बाय रेन। इट मीन्स कि रेन ने इफेक्ट किया ना, तो डिप्रेस्ड है वाकई में। और ज्यादातर बच्चे ये लिखते हैं द मैच वॉज डिलेड ड्यू टू रेन। जो डिप्रेस नहीं होता वो कहता है कि रेन आती है तो रेनबो बन जाती है। ही विल टॉक अबाउट मोर कलर्स। तो फ्रॉम योर असेसमेंट वी कम टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो अक्सर सुनने को आपको मिला होगा ना, जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो आपको कहता है कि आपकी अम्मी से ज्यादा मैं आपको जान जाऊंगा। तो वाकई में पता चल जाता है, आपकी मदद से ज्यादा पता चल जाता है। हालांकि कितनी देर देखा होता है आपको, मेरा ख्याल है आधे घंटे में आपकी असेसमेंट टू अ फेयर एक्सटेंट हो जाती है, हाफ एन आवर में। और अम्मी ने तो 18 साल देखा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं ब्लफ कर लूंगा, नो, नहीं हो सकेगा। तो जो आप हैं ना वो फिर बताएं। और अगर आप बुरे हैं तो टाइम है अभी, इस्लाह कर सकते हैं। और अगर ठीक है तो फिर तो परेशान क्यों होने? जब ठीक है तो फिर जाएं। जब आपको पता है कि मैं ठीक हूं तो फिर वाई वरी? ओके। तो एनी लास्ट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम? सम एडवाइस और सम टिप? यस सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी इंटरव्यू में जाएं या WAT कर रहे हो, तो WAT में तो आपका खुद ही करेक्टर जो है वो सामने आ ही जाएगा। तो इस वजह से जब इंटरव्यू में जाएं तो ऑनेस्ट रहें। ठीक है, जैसे सर अक्सर ये भी कहते होते हैं कि खुल कर जाना है। ठीक है, तो डिप्टी के पास खुल कर जाएं। अब साइक के इंटरव्यू भी हो रहे हैं, हमारा भी पूरे बैच में सबका इंटरव्यू हुआ था। तो ज़्यादातर जो साइक थे ना, उन्होंने WAT खोल कर सामने रखा हुआ था और उसी में से क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, कि एक लड़के ने लिखा हुआ था फियर, तो उसने उसका सेंटेंस बनाया था मुस्लिम्स ओनली फियर अल्लाह। तो साइक ने उससे पूछा कि मुस्लिम्स तो अल्लाह से फियर करते करते हैं, अब ना तू बताओ। तो इसलिए बी पोटेंशियल टू ट्रांसफर योर एस्पायरेशंस इनटू रियलिटी। थैंक यू सो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मच। आई थिंक नाउ यू हैव गॉट अ फेयर आइडिया, और काफी ज्यादा आपके पास टॉपिक भी आ गए हैं। इसका आपको बहुत फायदा हुआ है। ये आज की जो, हालांकि आज हॉलीडे थी, वी कुड टेक ऑफ, छुट्टी कर सकते थे, ऑफिशियल छुट्टी थी। लेकिन ये आज की नशिस्त बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपको एक्यूरेटली ऐसे इसके टॉपिक मिले, और उनसे नहीं मिले जो नॉट होके आए हैं। क्योंकि जो नॉट होके आया है, मैं तो नहीं समझता कि उससे पूछना भी चाहिए कि क्या क्या वहां पे आया है, क्योंकि उसको याद नहीं होगा। ही इज इन दैट ट्रॉमा। या याद होगा भी तो उसको रेकमेंड वाले लड़के से 30-40% याद होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो मैंने आज तक कभी किसी नॉट रेकमेंड लड़के से डाटा लिया नहीं है, बिकॉज आई नो कि वो उस ट्रॉमा में होगा कि मैं तो हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ। और जो आप में से रिपीटर्स हैं, कोई रिपीटर हाथ खड़ा करें। ओके, आप खड़े हो जाएं। आपको जो WAT आया था ऑनेस्ट, आपने दाढ़ी रखी हुई है ठीक है, ऑनेस्ट, जो आपको WAT आया था, वो वर्ड मुझे बताएं कौन कौन से थे? लाइट, रेन, आई थिंक यही रिमाइंड। 100 में से 2 बता पा रहा है। दिस इज रिटेनिंग पावर। इसको कहते हैं रिटेनिंग पावर। हर बंदे कितनी है? बिकॉज वक्त हो गया ना। किस कोर्स में गए थे? 151। अभी क्या रिटेन रहना है उसमें? साइंस तो ये भी कहती है कि अगर मैंने अभी आपको लेक्चर दिया है, इसमें से भी आपकी रिटेनिंग पावर 25% है। अभी जैसे मैं बाहर निकलूंगा,
आपको 75% भूल जाएगा, सिर्फ 25% आप रिटेन करके घर लेके जाएंगे। 25%, दिस इज व्हाट साइंस सेज, वी कांट डिनाई इट। हर बंदे की इतनी है, मेरी भी इतनी है रिटेनिंग पावर। आप मुझे कोई बात बताएं, 100 बातें बताएं, मुझे 25 याद रहेंगी। आईक्यू जिनका हाई होता है उनकी रिटेनिंग 20% से ज्यादा नहीं होती। तो हम तो बड़े मीडियोकर से लोग हैं। So today it is the time that you start off working, prepare these topics जो आज आपको लिखवाए हैं, फॉर पब्लिक स्पीकिंग, फॉर ग्रुप डिस्कशन। ऐसे लिख के लेके आइएगा, जो टॉपिक दूसरा बताया है दूसरे कैंडिडेट ने, ये इस टॉपिक पे कल ऐसे लिख के लेके आइएगा। टुमारो ऑन थर्सडे इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजिकल डिस्कशन, और कल हम इंशाल्लाह साइक के डोमेन को लेकर चलेंगे। कल नॉर्मल टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह क्लास में मुलाकात होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम। सर एप्लीकेशन में पीएल में विजिट लिख सकते हैं पीएल में